बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुश आमदेद। सामने ग्राम अफवाज पाकिस्तान की तारीफ अगर कोई पाकिस्तानी करे तो हम ये कह सकते हैं कि मुल्क की मोहब्बत में ये शख्स कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। लेकिन अगर हमारे सबसे बड़े दुश्मन और दुश्मन भी हमारे पड़ोसी मुल्क की अफवाज का साबिका मेजर जनरल हो, वो अगर हमारी अफवाज की तारीफ करे तो सीना तो चौड़ा होना ही है। आज की वीडियो का ताल्लुक हमारे मौजूदा मुल्की हालात से तो नहीं, लेकिन हमारे ही चैनल के चंद ऐसे सामीन के कमेंट्स जिन्हें गुज़श्ता दिनों पढ़कर ख्याल आया कि क्यों ना उन्हें उन्हीं के फौजी की जुबानी सुनाया जाए कि पाकिस्तानी अफवाज ने कैसे उनकी हर महाज पर धुलाई की, और साथ हमारे उन चंद लोगों को भी जो इसी मुल्क में रहते हुए अपनी ही फौज के खिलाफ बात करते हैं और हमारे दुश्मन की जुबान बोलते हैं। आज की इस वीडियो में आप भारतीय फौज के रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी की जुबानी पाकिस्तान की तरफ से भारतीयों को पड़ने वाली मार का सुनेंगे जो उन्होंने भरे मजमे के सामने की। जीडी बख्शी अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई गलीज जुबान इस्तेमाल करते नजर आते हैं, लेकिन कभी कभार जोशो खिताबत इंसान को महंगा भी पड़ जाता है और वो सच इंसान के मुंह से निकल जाता है जिसे शायद उनकी कौम हजम नहीं कर सकती। बख्शी की यही बातें थी जिनमें वो भारतीय अफवाज को रगड़ देते थे और जोश में आकर पाकिस्तान की तारीफ कर बैठते थे, जिससे अब भारतीय मीडिया उन्हें एज अ गेस्ट अपने शो में नहीं बुलाता। कई बार वो दौरान गुफ्तगू रो भी पड़े पाकिस्तान के बारे में बात करते करते। आज की इस वीडियो में इसी जोशो वलवले में उनका आप खिताब सुने और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें, खासकर उन लोगों के लिए जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, हमारी फौज को बुज़दिल और हर महाज पर हारने वाली फौज कहते हैं, और हमारे ही मुल्क में मौजूद चंद ऐसे लिबरल्स को जिन्हें हर गलती के पीछे हमारी अफवाज का हाथ नजर आता है, जो खुद तो पाकिस्तान के लिए कुछ कर नहीं सकते लेकिन वो सिर्फ तनकीद करना जानते हैं। उनके बारे में भी अपनी राय शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। देवी और सज्जनों, मैं दो टूक शब्दों में कुछ बड़े कटु सत्य आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है? और क्योंकि कड़वा सत्य बोलना ही एक फौजी का काम है, हमें सिखाया जाता है। क्योंकि आप सच नहीं बोलेंगे तो आप लोगों को लड़ाई के मैदान में मराएंगे। यस सर, 3 बैग्स फुल सर, लड़ाई के मैदान में नहीं चलता। मैं कहना यह चाहता हूं, और जो हमारा पहला कमांडर इन चीफ था ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो था जनरल सर रॉय बुचर। उसने कहा मेरा नया बॉस आया है तो अच्छी नई वर्दी निकाल के, बूट चमका के, टोपी डाल के बेचारा फाइल पकड़ के आया, केन नेल के आया, सैल्यूट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को, नौकरी तो बनानी होती है साहब, तो सैल्यूट करके आया। साहब बोले हाँ जी क्या लेके आए जनरल साहब? तो बोले कि साहब ये एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्लान्स ऑफ द इंडियन आर्मी। जनरल, आई डोंट नीड एन आर्मी, दिस इज अ पीसफुल कंट्री, आई ओनली नीड द पुलिस, हु नीड्स यू, गेट आउट। इस बेचारे जो जनरल रॉय सर रॉय बुचर था, उसके चेहरे पे जो भाव आया उस वक्त, ये प्रधानमंत्री है। जब वो ऑफिस के बाहर आया तो किसी उसके जूनियर एडीसी ने पूछा सर क्या हो गया, यू सीम टू हैव सीन अ घोस्ट। तो वो कहता कि जी ऐसा ही कुछ है। कहता अच्छा मैं तो जा रहा हूं, अभी इनको संभालने दो अपना। अगर सरदार पटेल ना होते आपकी फौज डिसबैंड कर दी गई होती। डू यू नो दिस? 2 चीज़ों ने आपको बचाया, एक पाकिस्तान ने, एक सरदार पटेल ने। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने नहीं इंतज़ार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए। लेकिन जो कुछ भी आप कह दो, उनमें इतनी तो शर्म थी कि आज़ाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था, जिना। और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क 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 था। लेडी माउंटबेटन को दूर थोड़ी ना जाने दिया जा सकता है। तो बोले आप रहिए साहब। अरे यार हम मर गए, 26,000 हमारे शहीद हो गए इनको निकालने के लिए, और तुम यहाँ रोक के वो खानदान को यहाँ रोक के हमारे ऊपर राज कराने के लिए बिठा रहे हो। और जब पार्टीशन की रॉयट्स हुई तो इन्होंने उसको बोल दिया एक मीटिंग में, यू प्लीज हैंडल, आर यू श्योर यू आर द प्राइम मिनिस्टर? वो भी सरकास्टिकली बोला माउंटबेटन, जवाहरलाल यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू वांट मी टू टेक चार्ज? नहीं नहीं जी हमारी तो। यार ये तो हाल है। ऐसी आप पे सरकार थोपी गई जो हिंदुस्तान का मिलिट्री पोटेंशियल न्यूटर कर दे। अब बिल्कुल यही हुआ। अगर पाकिस्तान ना होता, इन्होंने हमारी फौज की ऐसी तैसी कर देनी थी। ठीक है साहब, ये गांधीवाद जो था इसने हमारी फौज का सफाया कर देना था।
और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए ही। और दूसरा एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी कि ये नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप्स भेजो, अपने जहाज भेजो, बोलिए आपकी एयरफोर्स कहाँ है, आपने लगाई? तुम्हारे पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, तुमने लगाई? 1962 में नहीं लगाई साहब, बिठा के रखा। और आप अमेरिकी एयरफोर्स मान रहे हो, रॉयल एयरफोर्स मान रहे हो, मतलब इट वॉज तमाशा। थैंक गॉड 1964 में वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमें बख्शा। और 10 साल में ये देश रीमिलिटराइज हुआ। 65 की लड़ाई में हमने पाकिस्तान के साथ ड्रॉ हुआ। लेट्स नॉट बी बीट अराउंड द बुश, ठीक है साहब। कहने को मैं ये कह रहा हूँ, देवियों और सज्जनों, हमारे देश के साथ धोखा हुआ।